हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद को ज़िंदा रखो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल विपुल रैना ऑफिशियल। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि कभी ज़िंदगी में उम्मीद मत हारना, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जब तक तुम अपनी हार से कुछ सीखोगे नहीं, तब तक तुम ज़िंदगी में जीत नहीं पाओगे। इसलिए तुम अपनी हार को हार मत समझो, बल्कि अपनी हार को एक सीख समझो, ताकि ज़िंदगी में जब भी तुम्हें कोई नई मुश्किलें या चुनौतियाँ आएँ तो तुम अपनी पुरानी सीख से उस मुश्किल को आसानी से दूर कर पाओ। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि जब भी तुम आर्मी की भर्ती में जाते हो तो वहाँ रिजेक्ट होने के बाद तुम उम्मीद मत हार देना, बल्कि वहाँ जो तुमने सीखा कि तुम में क्या कमियाँ थी, उन कमियों को पूरा करना, और अगली बार जब तुम भर्ती में जाओ तो उन गलतियों को कभी मत दोहराना, ताकि तुम रिजेक्ट ना हो पाओ। क्योंकि आर्मी में भर्ती होने के लिए तुम्हें ज़्यादा एज नहीं मिलती, 18 से 21 साल के बीच में तुम्हें भर्ती होना पड़ता है। अगर तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहोगे तो तुम्हारी एज निकल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को वापस नहीं दोहराना है, बल्कि उन गलतियों से सीख कर तुम्हें अगली भर्ती में जाके पास होना है। तभी तो कहते हैं कि जब तक तुम सीखना नहीं शुरू करोगे तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी गलतियों से सीख कर जीतना है, और एक बार रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें सिलेक्ट होना है, तभी तुम्हारा आर्मी में जाने का सपना पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जब कोई लड़का या लड़की मेरी वीडियो पर कमेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में यार, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातें किसी के दिमाग पर कुछ प्रभाव छोड़ रही हैं। शायद मेरी बातों से उसे कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसलिए तो वो मुझे थैंक यू सर या कुछ और कमेंट करते हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को अमल करके उनको इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि जब भी आप आर्मी की भर्ती में जाएं तो आपको उन बातों से मदद मिले, ना कि सिर्फ मेरी बातों को दिमाग में डालकर आप उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उससे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका भी कुछ भला नहीं होने वाला, उल्टा आप सबका टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए अगर आप मेरी बातों को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बातों को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ अपने दिमाग तक मत रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ है, या फिर हर उस लड़के के साथ होता है जो आर्मी की प्रैक्टिस करता है या फिर वो आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक लड़के की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। 80 से 90% लड़के वही होते हैं जो गरीब घर से होते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता। उनको सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। वो वहाँ रनिंग में खूब पसीना बहाते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, काफ़ी थक जाते हैं। फिर उन्हें घर आके सिर्फ ब्रेकफास्ट करके फिर अब घर से कुछ काम के लिए जाना पड़ता है, ताकि वो पैसे कमाकर अपने घर वालों का गुजारा कर पाएँ। ये बहुत से लड़कों के साथ होता है। शायद ये मेरे साथ नहीं हुआ, पर बहुत से लड़कों के साथ ये बात होती है। आप में से जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, शायद उनमें से भी कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर कोई ऐसा लड़का है तो वो सुबह से शाम तक घर वालों के गुजारे के लिए काम करते हैं, ताकि वो पैसे कमाकर अपने घर वालों का गुजारा कर पाएँ। और फिर शाम को वो रेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिर वो ग्राउंड में उतर आएंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। तो ऐसे लड़के खूब पसीना बहाकर ग्राउंड में अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, और फिर भर्ती में जाते हैं, और फिर भर्ती में जाकर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उनके रिजेक्ट होने का कारण ये नहीं कि वो सही तरीके से मेहनत नहीं करते यार, वो पूरा जी जान से मेहनत करते हैं और दिल से मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी होती हैं। पर उनके रिजेक्ट होने का कारण ये नहीं होता कि उन्होंने सही तरीके से मेहनत नहीं की, बल्कि हज़ारों लड़के जो भर्ती में जाते हैं, उनमें से अगर 1000 लड़के भर्ती में जाते हैं तो उनमें 900 लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत करी होगी। तो फिर वो सब लड़के सिलेक्ट तो नहीं हो सकते, बल्कि जब एक 400 या 500 को ग्रुप रनिंग करता है तो उसमें से ज़्यादा 15 से 20 लड़के सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप अपना मोराल कभी डाउन मत होने देना कि तुम सिलेक्ट नहीं हो पाए, तुम्हारी रनिंग पास नहीं हो पाई, या फिर तुम्हारी रनिंग अभी कभी पास ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि सब लड़कों ने जी जान से मेहनत की है। अब कुछ सिलेक्टेड लड़के ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इसलिए तुम सोचना कि जब अगली बार तुम ग्राउंड में आओगे तो तुम्हें उन हज़ारों में उन टॉप 10 में रहना है, तभी तुम सिलेक्ट हो पाओगे। तुम्हें और जी जान से मेहनत करनी है। मैं तुम्हारी मेहनत पर डाउट नहीं कर रहा, बल्कि मुझे पता है कि तुमने जी जान से मेहनत करी है, पर फिर भी तुम्हें और जोर लगाकर मेहनत करनी है। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, अगर एक बार तुम भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे तो जब तुम वापस आकर ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे तो लोगों ने तुम पर तो हंसना ही है। वो तुम्हें फौजी कहकर चिढ़ाएंगे। ये लोगों का काम है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम एक दिन फौज में जा पाओ।
उनका बस यही मकसद होता है कि वो तुम पर हंसें और तुम ग्राउंड में प्रैक्टिस करना बंद कर दो। उन लोगों का काम हंसना है, पर तुम्हें जी जान से मेहनत करनी है। तुम कभी डीमोटिवेट मत हो जाना कि तुम इस बार सिलेक्ट नहीं हुए तो तुम ज़िंदगी में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने पूरा जी जान से मेहनत कर ली है। तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, पर तुम्हारे अंदर एक वो जोश रहता है कि अगर तुम और कोशिश करोगे तो तुम उससे भी तेज़ दौड़ सकते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत समझना, क्योंकि हर लड़का जो इंडियन आर्मी की भर्ती में जाता है उसने जी जान से मेहनत करी होती है। तो सब लड़के तुम सिलेक्ट हो नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम अगली बार जाओ तो जी जान से मेहनत करना। और लोगों का काम है तुम्हें चिढ़ाना, लोग चिढ़ाते रहेंगे, तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, जिनको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो जब भी तुम ग्राउंड में रनिंग करने जाते हो तो इस उम्मीद से तुम्हें भेजते हैं ताकि तुम अगली भर्ती में सिलेक्ट हो जाओगे। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा सपना पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम इंडियन आर्मी की वर्दी पहनो। हो सकता है कि जितना बड़ा सपना तुम्हारा इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का, उससे भी बड़ा सपना तुम्हारे माँ बाप का हो। वो तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी में देखना चाहते हैं। इसलिए अपने लिए ना सही, पर अपने माँ बाप के लिए जी जान से मेहनत करना। तुम 1 बार 2 बार 3 बार अगर सिलेक्ट नहीं भी हो पाते तो आखिरी बार भी तुम जी जान से मेहनत करना, क्योंकि बहुत से लड़के आखिरी भर्ती में भी सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के पहली, दूसरी या तीसरी भर्ती में सिलेक्ट होंगे, तुम आखिरी भर्ती में भी सिलेक्ट हो सकते हो। इसलिए तुम अपनी मेहनत में कभी कमी मत आने देना, जी जान से मेहनत करते रहना, क्योंकि तुम्हारा काम है मेहनत करना और अपनी हार से कुछ सीखना। हर बार जब अगर तुम अनफिट हो जाते हो भर्ती में तो उससे कुछ सीख के आना। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार अनफिट होकर आ गए, तुमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, दूसरी बार तुम वापस उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे और वापस भर्ती में जाकर अनफिट हो गए। तुम्हें अपनी हर गलती से सीखना है और सीख के तुम्हें उसको सुधारना है ग्राउंड में आके, तभी तुम जाके इंडियन आर्मी की भर्ती में सिलेक्ट हो पाओगे। तो बस मैं आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी हार को कभी हार मत समझना। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, तुम अपनी हार से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना, क्योंकि जब जब तुम अपनी हार से कुछ सीखोगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अपनी हार से हमेशा कुछ सीखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर तुम जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा आर्मी में जाने के लिए, और अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। जब भी ग्राउंड में जाओ तो जी जान से मेहनत करना, सिर्फ टाइम पास मत करना, ठीक है। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी मैं आर्मी मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप मोटिवेट होकर जी जान से आर्मी के लिए रनिंग करो। तब तक जय हिंद, जय भारत।